हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे स्वागत करता हूं। हम पिछले कक्षाओं में वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आर्यों के बारे में अध्ययन किया, फिर वेदों के बारे में अध्ययन किया, ब्राह्मण ग्रंथों को भी देखा। आज हम एक मुख्य जो उसमें पहलू है आर्णयक ग्रंथ, आर्णयक क्या है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके विभिन्न पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा हॉल में। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस एजुकेटर बूस्टर चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो वीडियोस है लगातार आपको मिल रहा है। आप उन वीडियोस को लगातार देखते रहिए, वहां से क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। और अभी फरवरी मार्च के आसपास, अप्रैल के आसपास लगातार कई एग्जाम होने वाले हैं। एसएससी का एग्जाम होने वाला है, रेलवे का एग्जाम होने वाला है, यूपी आरओ के एग्जाम होने वाले हैं और बिहार के भी कई एग्जाम होने वाले हैं। तो उन परीक्षा में आप देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमारे इस चैनल पे आप जाइए, एजुकेटर बूस्टर चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उन सब वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, वहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ा रहे हैं और आर्णयक के बारे में अध्ययन करेंगे कि आर्णयक है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं आर्णयक। आर्णयक ठीक, आर्णयक क्या है? तो देखिए, आरण्य से बना हुआ है आर्णयक। यानी आरण्य किसको बोलते हैं? जंगल, वन, उसी से रिलेटेड एक शब्दावली है। तो आर्णयक का क्या मतलब हुआ? आर्णयक उस काल में क्या बोला जाता था? देखिए, वनों में रह करके जिन चीजों के बारे में लिखा गया, ठीक है, वनों में यानी जंगलों में रह करके, तो वनों में रह करके, वनों में रहकर इनकी रचना की गई है, इनकी रचना की गई है, रचना की गई है, ठीक। आर्णयक ग्रंथ यानी जो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे, अपने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञान आध्यात्म की तलाश में वनों में चले जाते थे। वहीं बैठ करके उन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की है, उन्हीं को आर्णयक कहते हैं, ठीक। तो वनों में रहकर इनकी रचना की गई है, इन्हें आर्णयक ग्रंथ भी कहते हैं, इसलिए इन्हें आर्णयक ग्रंथ कहते हैं। वनों में बैठकर रचना करना, ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा कि आर्णयक में किसकी चर्चा है, किन बातों का उल्लेख मिलता है हमको, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में आपने देखा कि सामवेद को लेते हैं, सामवेद में आपने देखा कि संगीत के बारे में मतलब कि विशद रूप से व्याख्या किया गया था। अथर्ववेद में देखा गया कि आपको जादू टोना और क्या बोलते हैं औषधि गुणों के बारे में चर्चा की गई। तो इसमें किन चीजों के बारे में उल्लेख मिलता है, तो ठीक है। तो इसमें देखिए दार्शनिक पहलू, दार्शनिक पहलू व रहस्यवाद, रहस्यवाद, रहस्यवाद का उल्लेख है, सब ठीक। इस पॉइंट को याद रखिए, किसका उल्लेख है? दार्शनिक पहलू व रहस्यवाद का उल्लेख है। अगला पॉइंट आप देखिए, हमने ये देखा था कि वेदों को समझने के लिए ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथों की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, उन्हीं को समझने के लिए उपनिषदों की रचना की गई। तो इसी तरह आर्णयकों की रचना भी एक तरह से देखा जाए तो वेदों को ही समझने के लिए की गई थी। तो जो ये आप ब्राह्मण ग्रंथ बार बार जो जिक्र हो रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ का एक तरह से सार तत्व है, उपसंहारात्मक तत्व है, उन्हीं को आर्णयक कहते हैं। तो आप ये देखिए कि ब्राह्मण ग्रंथों के सारांश उपसंहारात्मक भाग है, ये आर्णयक है क्या? ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहारात्मक रात्मक अंश है,
अंश है, ठीक। अर्थात परिशिष्ट भाग है, मतलब कि अंतिम भाग है। परिशिष्ट भी बोल लीजिए, परिशिष्ट अंश है, अंश। कहने का मतलब है आप कभी निबंध लिखे होंगे या नाटक लिखे होंगे तो लास्ट में क्या होता है, उसका सारांश तत्व तो होता है, पूरा जो उसके निचोड़ जो होता है वो लिखा होता है। उसी तरह से जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए ना, उसका जो सारांश भाग है, अंतिम भाग है, वही आरण्यक है, ठीक है। सार तत्व जिसको बोलते हैं लास्ट में लिखा गया है, तो ब्राह्मण ग्रंथों के जो सार तत्व हैं जो लिखे गए हैं वही आरण्यक ग्रंथों में लिखे गए, ठीक है। याद रहेगा आपको। अगला पॉइंट, इसमें आपको कर्मवाद और जो ज्ञान मार्ग है उनके बीच जो क्या कनेक्शन है, कैसे एक दूसरे से लिंकिंग है, जुड़े हुए हैं, उनके बीच क्या संबंध है, वो सेतु का कार्य करता है, ठीक है। कर्मवाद व ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग के बीच सेतु का कार्य करता है यह आरण्यक ग्रंथ, सेतु का कार्य करता है, ठीक। जो कर्म के सिद्धांत हैं, ज्ञान के सिद्धांत हैं, उनके बीच क्या करता है, ये सेतु का कार्य करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हर चीज को अच्छे से याद कीजिए, आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर उसको थोड़ा सा मेमोराइज करते हुए रटिए, ठीक है। और पूरे चीजों को जब आप समझे हुए रहेंगे तो याद करना आसान होगा, ठीक है। तो आगे समझ लीजिए चीजों को कि क्या क्या चीज है, और फिर जो मुख्य बातें हैं उनको याद कर लीजिए, ठीक। और हमेशा रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करने से क्या होता है, चीजें अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखिए कि ऋग्वेद जो है, ठीक है, उसके दो आरण्यक हैं। क्या मैंने कहा, ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला ऐत्रेय और दूसरा क्या है, कौशितकी, कौशितकी। ऋग्वेद के दो आरण्यक, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सबके आरण्यक ग्रंथ हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया कि ऋग्वेद के दो आरण्यक ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रखिएगा, क्या है वो, कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनमें से ऐसा कौन सा वेद है जिसके पास कोई अपना आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, अपना कोई आरण्यक नहीं है, यानी अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक। इस पॉइंट को आप देखिए, याद कर लीजिएगा, कोई आरण्यक ग्रंथ इसका नहीं है। कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेशली इसको अंडरलाइन भी कर दिया है आपको, ठीक। तो आरण्यक ग्रंथ के बारे में इतना महत्वपूर्ण बात था, ठीक। आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि इसमें किन किन बातों का चर्चा है, कर्मवाद, रहस्यवाद, ठीक, इन सब चीजों की चर्चाएं की गई है, ठीक है। दार्शनिक पहलू के बारे में भी बताया गया है आरण्यक ग्रंथों में। फिर क्या, जंगलों में लिखा गया था इसको बैठ करके, इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ गया, ठीक। तो आरण्यक पे बस हम इतना ही रहने देते हैं।
अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो हम और वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी राजनीतिक पहलू के बारे में, सामाजिक पहलू के बारे में, कि कैसे ऋग्वेद में समाज कैसा था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। इन सब चीजों का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब जो क्या बोलते हैं हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगला क्लास शीघ्र होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।